गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूरज सर आज आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। हिंदी का एक टॉपिक है विज्ञापन लेखन। इस टॉपिक से आपका 5 नंबर का सवाल आएगा। चाहे एक सवाल हो चाहे दो पूछा जा सकता है, पर आपको नंबर 5 ही मिलेंगे। ढाई ढाई करके 5 हो सकते हैं या तो एक सवाल पे 5 मिल सकते हैं। ये टॉपिक है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप लोगों से कहा जाएगा किसी भी विषय वस्तु के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में आपको विज्ञापन लिखना पड़ सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि विज्ञापन होता क्या है, विज्ञापन लेखन हम किसे कहते हैं। तो विज्ञापन अर्थात विशेष जानकारी देना। विज्ञापन का अगर हम वन वर्ड मीनिंग समझेंगे तो उसका अर्थ होता है विशेष जानकारी देना। किसी विषय वस्तु के बारे में कोई विशेष जानकारी जब हम किसी को देते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, विज्ञापन कहेंगे। किसी वस्तु या सेवा के बारे में रचनात्मक और आकर्षक ढंग से विज्ञापन लिखने को विज्ञापन लेखन कहते हैं। कहने का मतलब है कोई एक विषय वस्तु होगी और उसके बारे में हम आकर्षक रूप से और रचनात्मक रूप से, यहाँ दो चीज़ें समझने वाली होती है कि रचनात्मक रूप हम किसे कहेंगे। रचनात्मक रूप वैसे रूप को कहा जाता है जो उस वस्तु के गुण होते हैं और जो गुण अप्रत्यक्ष होते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ में आता है, उन्हें हमें लोगों के सामने लाना है। उस वस्तु के बारे में जो भी लाभ है उसे हमें लोगों के सामने रखना है, जिससे कि वो वस्तु क्या हो जाए, आकर्षक हो जाए, लोगों के समझ में आ जाए और लोग उसकी खरीदारी कर सके। ठीक है। तो विज्ञापन लेखन लिखते समय हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे कि पहला नंबर, हमें विज्ञापन लेखन सरल शब्दों में करनी चाहिए। हमें विज्ञापन लेखन में ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए जो भ्रामक हो या लोगों को भ्रम में डाल दे। हमें किसी वस्तु का अगर विज्ञापन लिखना है तो हमें उस वस्तु के बारे में सही जानकारी ही लोगों के सामने रखनी है। हाँ, हम उसे आकर्षक रूप से रख सकते हैं, कुछ अलग तरीके से रख सकते हैं, परंतु उसमें कोई भी गलत जानकारी या भ्रामक जानकारी का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। अब सवाल आता है कि विज्ञापन लेखन का उद्देश्य क्या होता है। हर चीज़ का अपना एक उद्देश्य होता है। तो विज्ञापन लेखन का उद्देश्य क्या है? तो विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य लोगों के समूह पर किसी वस्तु या सेवाओं की विशेषता की छाप छोड़ना होता है, जिससे उस वस्तु या सेवाओं का निर्माता को फ़ायदा पहुँचे। कहने का मतलब है अगर हम किसी भी वस्तु का प्रचार कर रहे हैं या किसी भी वस्तु को हमें लोगों के सम्मुख रखना है और उस वस्तु को हमें अधिक से अधिक लोगों के बीच ले जाना है, तो हमें उसका क्या करना होगा, प्रचार करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, जिससे कि लोग उस वस्तु के बारे में अधिक से अधिक जान सके और वह वस्तु की बिक्री को, मांग को बढ़ा दे। अब सवाल आता है कि विज्ञापन लेखन के प्रकार कितने होते हैं। तो विज्ञापन लेखन के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। ठीक है। विज्ञापन लेखन के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। क्या क्या हैं? पहला प्रकार स्थानीय विज्ञापन, दूसरा राष्ट्रीय विज्ञापन, तीसरा वर्गीकृत विज्ञापन, चौथा औद्योगिक विज्ञापन, पांचवा जन कल्याण संबंधी विज्ञापन और छठा अंतिम सूचनाप्रद विज्ञापन। इन सारे विज्ञापनों के प्रकार के आधार पे ही हम क्या करते हैं, विज्ञापन लेखन का कार्य संपन्न करते हैं। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि विज्ञापन लेखन के लिए छात्र यह उदाहरण देखें। रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करना है। कहने का मतलब है आपको सवाल इस प्रकार से आएगा कि आपको रक्षक हेलमेट, रक्षक का मतलब जो प्राणों की रक्षा करे, जो हमारी रक्षा करे, वैसे हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। मान लेते हैं आपको एक स्टूडियो कंपनी का हेलमेट का विज्ञापन बनाने के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है।
तो आपको किस प्रकार से बनाना है, सबसे पहले एक कॉलम बना लेना है। जैसे यहाँ पे एक कॉलम के टाइप से बना हुआ है, वैसे आपको एक कॉलम बना लेना है। देखिए जैसे ये एक घेराव किया हुआ है, इस तरीके से एक घेराव बना लेना है। अब हमें जो विज्ञापन लिखना है वो किसके अंदर लिखना है, इसी के अंदर लिखना है। जैसे इन्होंने क्या किया है, यहाँ एक चित्र बनाया है हेलमेट का, हमें भी एक चित्र बनाना है। फिर मोटे मोटे अक्षरों में थीम को लिखा गया है रक्षक हेलमेट। तो ये थीम का लोगों के बीच एक गहरा असर जाएगा कि बड़े बड़े अक्षरों में है, लोगों को देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी और लोगों के बीच में यह जाएगा कि ये हेलमेट जो है वो कैसा है, रक्षक है, हमारे क्या करते हैं, प्राणों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सबसे पहले एक होलोग्राम बना लेना है। फिर देखिए उन्होंने कुछ आकर्षक करने के लिए, हमने क्या बताया आपको कि आप जो विज्ञापन लेखन का काम करेंगे उसमें आकर्षक भी होना चाहिए। अगर अट्रैक्टिव नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वो लोगों के बीच अपनी बातों को नहीं रख पाएगा। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्होंने किन किन चीज़ों का प्रयोग किया है, पहला हेलमेट के चित्र का निर्माण किया है, दूसरा यहाँ पे रक्षक हेलमेट का जो बॉर्डर लाइन है इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, और फिर ये तीसरा आता है जो ये होलोग्राम टाइप से बना हुआ है, ये जो है ये क्या है, होलोग्राम। ठीक है, तो ये होलोग्राम टाइप से जो बनाया गया है ये भी क्या करता है, किसी भी विज्ञापन को अट्रैक्टिव बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो जब भी हम विज्ञापन लेखन का काम करेंगे तो ये दो तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले हमें चित्र का निर्माण करना है, ध्यान रखना है। दूसरा होलोग्राम का हमें प्रयोग करना है। तीसरा हम जो भी हमारा थीम होगा उन्हें बॉर्डर लाइन में, ये जो है ब्रॉड नंबर में हमें उसको लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख के उसे लोगों के सामने रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ होती है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे कि ये तो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हम किस प्रकार से बना सकते हैं इसके ऊपर में। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आधुनिक सुविधा से युक्त किसी मोबाइल फ़ोन का विज्ञापन तैयार करें। आज के आधुनिक युग में मोबाइल के बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये विज्ञापन तो बहुत ही सुलभ है, साधारण है कि हम किसी भी प्रकार से अगर इसका प्रचार करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी बिक्री में बढ़ोतरी तो होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त किसी मोबाइल फ़ोन का हमें विज्ञापन तैयार करना है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन हमें बना लेना है। अब जो भी विज्ञापन हमें बनाना है वो इसी बॉर्डर लाइन के अंदर में ही बनाना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डार्क किया गया पेंटिंग टाइप से, जो लोगों को क्या करे, थोड़ा आकर्षक लगे। ये चित्र का प्रयोग किया गया है, हमने क्या बताया आपको कि चित्र का प्रयोग करना है, कुछ होलोग्राम का प्रयोग करना है। जैसे ये सारे चीज़ें जो लिखी गई है बड़े बड़े अक्षरों में, ये होलोग्राम हो गया। और ये जो ब्रॉड थिंग में लिखा गया बड़े बड़े अक्षरों में, ये क्या कर रहा है, इस पूरे विज्ञापन लेखन को आकर्षक बना रहा है। और हमें दूसरी बात इसमें ये भी ध्यान रखने वाली है कि हम जो ये विज्ञापन लेखन करेंगे तो इसमें हमें स्लोगन का भी प्रयोग करना है। स्लोगन, देखिए हमें किसका प्रयोग करना है, स्लोगन का प्रयोग करना है। जैसे नारा हो गया, कुछ ऐसे नारे, शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना है जो लोगों के दिलो दिमाग पे तुरंत हावी हो जाए और लोग उस चीज़ को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाएं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने होलोग्राम का प्रयोग किया, स्मार्टफोन का मज़ा, मतलब कहने का मतलब है अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आपको उससे इंटरटेन हो जाइएगा, आपको मज़ा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे एक स्लोगन हो गया मोबाइल फ़ोन में, आधुनिक मोबाइल फ़ोन की सुविधाओं से, जैसे कि
मोबाइल के साथ जुड़ते ही आप वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, विश्व के साथ आप जुड़ जाएंगे। दुनिया कर लो मुट्ठी में, एक नारा था जो नोकिया के द्वारा कभी दिया जाता था कि दुनिया अब मुट्ठी में। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो फ़ोन आपके हाथ में है तो आप समझ लो कि पूरी दुनिया आपके हाथों में आ गई, मुट्ठी में आ गई, क्योंकि पूरी दुनिया के जितने भी चीज़ें हैं वो आपको कहाँ मिल जाते हैं, फ़ोन में मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका प्रचार करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपका दिया गया है नावाकुर प्ले स्कूल में प्री प्राइमरी से 5वीं तक के दाखिले शुरू हो गए हैं, इस स्कूल के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। आप यहाँ पे नावाकुर प्ले स्कूल है, आप अपना ओरिएंटल पब्लिक स्कूल का नाम ले लीजिए। वहाँ पे आप मान लीजिए कि प्री प्राइमरी से 5वीं तक अर्थात नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक आपके बच्चों का नामांकन प्रक्रिया चालू है, दाखिला की सिलसिला चालू है। तो आपको क्या करना है, इसके संदर्भ में एक प्रचार बनाना है। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक चित्र का प्रयोग कर लिया। ये पूरा बॉर्डर लाइन एरिया हो गया, इसके अंदर उन्होंने एक चित्र का प्रयोग किया, एक होलोग्राम का प्रयोग किया, बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा गया, कुछ डिज़ाइनें बनाई गई और कुछ स्लोगन लिखा गया। क्या स्लोगन लिखा गया है, स्वच्छ हवादार कमरे, खेल खिलौने ये सारी चीज़ें उन्होंने स्लोगन का प्रयोग किया। मतलब कहने चाह रहा है कि आप इस विद्यालय में बच्चों का नामांकन कराइए, यहाँ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, स्वच्छ हवा मिलेगा, कमरे अच्छे हैं, खेलने के लिए प्लेग्राउंड मिल जाएगा। तो इस तरीके के कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना है कि आपके लोगों के बीच विज्ञापन आ जाए। जैसे कि अगर हम विद्यालय के बारे में कहते हैं प्रचार में, तो हम लिख सकते हैं अब बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का सुनहरा अवसर, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का सुनहरा अवसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लोगन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे, अब एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, इस संबंध में युवाओं को आकर्षित करने वाला एक विज्ञापन तैयार कीजिए। मतलब आपको एक ऐसा स्लोगन या विज्ञापन तैयार करना, एडवर्टाइजमेंट करनी है कि जिससे कि युवा जो है, कम उम्र के जो लोग हैं वो क्या हो, आकर्षित हो जाए और योग करने के लिए आतुर हो जाए। तो सबसे पहले जो तीन चीज़ें हमने बताया कि आपको एक बॉर्डर लाइन एरिया बना लेनी है, एक चित्र का प्रयोग कर लेना है, जिन्होंने यहाँ किया है उन्होंने योग करते हुए, कुछ स्लोगन का प्रयोग कर लेना इस तरीके से आकर्षक करने के लिए। फिर आपको कुछ शब्दों और वाक्यों का चयन करना है जो ऐसा हो कि कम शब्दों में ही आपकी बात को लोगों के बीच लेके आ जाए। जैसे उन्होंने क्या किया है, क्या आप अपच, अनिद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि से परेशान है तो आइए आनंद योग केंद्र प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रशिक्षण, प्राकृतिक वातावरण में प्रवेश लेने में योग किट मुफ्त। कहने का मतलब है इस तरीके का इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। आज के आधुनिक युग में हर कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान है, ग्रसित है, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़े से एरिया को कवर कर लिया कि 10 में से 8 लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही है। या तो अनिद्रा, ये कॉमन सी बीमारी है, ये 10 में से 10 को हो सकती है कि रात को ठीक से नींद नहीं आती है, नींद टूट जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक बड़े तादाद को अपनी मुट्ठी में कर लिया, लोगों को आकर्षित कर लिया कि चलो कोई बीमारी नहीं है तो नींद ना आने की बीमारी होगी, भूख ना लगने की बीमारी होगी। तो इस तरीके की बीमारियों के इलाज के लिए आपको क्या करना है, योग करना है। और योग करने के लिए आप आ जाइए उनके आनंद योग केंद्र में। और साथ ही में उन्होंने एक शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, मुफ्त। ठीक है, ये मुफ्त शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्लोगन हो गया कि लोग ना चाहते हुए भी वहाँ आएंगे और ये देखना चाहेंगे कि मुफ्त में हमें क्या मिल रही है, क्योंकि मुफ्त में हमें जो भी मिलती है हम क्या करते हैं, उसे लेने के लिए
तत्पर हो जाते हैं। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना है। मोटी मोटी दो चीज़ें हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें चित्र का निर्माण करना है, स्लोगन का प्रयोग करना है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो क्या हो, आकर्षक हो। ऐसे वाक्यों का प्रयोग हमें करना है जो क्या हो, आकर्षक हो। ठीक है, तो तभी जाके हमारा विज्ञापन क्या होगा, सुंदर लगेगा। और फिर दूसरी बात, हमें इसमें एक बॉर्डर लाइन बना देना है और उसी दायरे के अंदर में ही हमें विज्ञापन लेखन का काम करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन पे। ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क ये रहेगा कि आधुनिक युग में हमें ये दिखाना है प्रचार के दौरान कि 5G सेवा 4G सेवा से बेहतर है। इस क्वेश्चन के ऊपर आपको एक विज्ञापन तैयार करना है कि 5G सेवा 4G सेवा से बेहतर है, अधिक बेहतर है। आपको इसका प्रचार करते हुए 5G सेवा को बेहतर दिखाना है 4G सेवा से। इससे में आप चित्र में मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल टावर, सिम, ये सब 5G कनेक्टिविटी का चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।